हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपनी पढ़ाई आप अच्छे से कर रहे होंगे। तो बेटा कैसे हैं आप सभी। आई होप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं। ऐसी भयंकर गर्मी में आप पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। बेटा करते रहिए, गर्मी हर साल आनी है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। क्या करें, माता पिता के सपने जो पूरे करने हैं सबको मेहनत करनी पड़ती है। आप भी मेहनत कीजिए, अपने सपने साकार कीजिए, माता पिता के सपने साकार कीजिए। तो बेटा आज का हमारा टॉपिक क्या था, आर्टिकल। लास्ट हमारा टॉपिक क्या था, आर्टिकल। तो किसी इशू, टेक्निकल इशू की वजह से बेटा हमारी लास्ट क्लास थी वो बीच में अधूरी रह गई थी। क्या रह गई थी, बीच में अधूरी रह गई थी। तो बेटा उस क्लास की हम आगे अब पढ़ेंगे इस चीज को, किस चीज को, आर्टिकल को। क्या पढ़ेंगे, आगे पढ़ते हैं, आर्टिकल्स को खत्म करते हैं। इसके बाद हम पढ़ेंगे नो आर्टिकल। इसके बाद हम क्या करेंगे, अगली क्लास में नो आर्टिकल करेंगे। फिर हम जो तीनों हैं, ए एन द और नो आर्टिकल, तीनों की फिर एक कोई बहुत बेस्ट तरीके वाली एक क्विक एक्सरसाइज लेकर के आएंगे आपके लिए, विद एग्जांपल, मैनी मोर एग्जांपल। ठीक है, ठीक। उसको अच्छे से तैयार करते हैं बेटा। तो बेटा आज की क्लास में मैंने आपको क्या समझाया कि जो बॉडी पार्ट्स होते हैं, क्या होते हैं, जब भी हमारा कोई बॉडी पार्ट है, क्या है, हमारी आईज, आईज, ईयर्स, नोज, हैंड्स। तो इन सब से पहले सब सेंटेंस में अगर ये यूज हो रहे हैं, किसी भी सेंटेंस के दौरान अगर हमारे बॉडी पार्ट्स अगर यूज हो रहे हैं तो वहां पर भी हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। अगर हमारे, देखो सिंपल बात है, सेंटेंस है, सेंटेंस क्या है बेटा, राम हिट हिम इन हेड। भाई राम ने उसे सर में मारी, राम ने उसे सर में चोट, सर में मारी तो जिससे चोट लग गई भाई। ठीक है बेटा। तो उससे क्या हुआ, क्या हुआ कि उसके सर में चोट लगी, किसके लगी, उसके लगी। राम ने मारी, अब वो कौन है, वो पता नहीं कौन है, कोई भी हो सकता है, श्याम, कोई भी, मतलब कोई भी पर्सन हो सकता है, एक्स वाई जेड। तो उसके सर में चोट मारी। तो इसमें क्या था कि भाई हेड, क्या था, हेड। अरे हेड का मतलब सर, हमारा सिर होता है भैया हेड का मतलब तो। और हमारे सर ने क्या बताया था हमें, हमारे सर ने बताया था कि अगर सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी अगर बॉडी पार्ट्स आते हैं और हमें आर्टिकल पूछा गया है तो हमें बिना सोचे समझे दा लगा देना है। क्या लगा देना है, दा लगा देना है। क्या लगा देना है, दा लगा देना है। कैसे लगाना है भाई, सेंटेंस के अंदर अगर कहीं पर भी बॉडी पार्ट्स का यूज होता है, सेंटेंस के अंदर अगर कहीं भी बेटा बॉडी पार्ट्स का यूज होता है, कैसे यूज होता है, कैसे यूज होता है, हमारा बॉडी पार्ट्स, कोई भी बॉडी का ऑर्गन का अगर नाम लिया जाता है सेंटेंस के अंदर तो वहां हम लगाएंगे दा। क्या लगाएंगे, दा। आर्टिकल दा का यूज हम वहां पर करेंगे। समझ में आया, एक पॉइंट समझ में आया आपको। अब बेटा सेकंड थिंग, सेंटेंस के अंदर सिंगुलर नाउन की जब बात करी जाती है, किसकी बात की जाती है, सिंगुलर नाउन की। किसकी बात की जाती है, सिंगुलर नाउन की। सेंटेंस के अंदर जब सिंगुलर नाउन की बात की जाती है तो उससे पहले भी हम क्या यूज करेंगे, दा यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, दा यूज करेंगे। क्या करेंगे, दा यूज करेंगे। तो बेटा यहाँ पर अगर हम कोई एग्जांपल लेके चलते हैं तो मान लो अगर सेंटेंस में आप सिंगुलर और प्लूरल तो आप बहुत अच्छे तरीके से निकाल लोगे, बहुत अच्छे तरीके से निकाल लोगे, सबको पता है। अब भैया आर्टिकल सीख रहे हो, इतना तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। और सब बच्चे मेरे होशियार है, सब बच्चों को पता है। ठीक है। तो यहाँ पर हम कोई भी एग्जांपल ले सकते हैं। द डॉग इज ए वेरी फेथफुल एनिमल, द डॉग इज ए वेरी फेथफुल एनिमल। ठीक है। तो ये एग्जांपल है इसका, किस चीज का, किसका एग्जांपल है ये, सिंगुलर का। किसका एग्जांपल बेटा, मेरे मेरे बच्चे किसका एग्जांपल है ये, सिंगुलर का। अब सिंगुलर सेंटेंस के अंदर जो सिंगुलर नाउन की बात की जाती है, किसकी बात की जाती है, सिंगुलर की। किसकी की जाती है, हाँ भाई जल्दी जल्दी बताओ किसकी की जाती है, सिंगुलर की जाती है। तो सिंगुलर की बात हमने क्या की, इसमें यहाँ सिंगुलर क्या चीज है, सिंगुलर नाउन इसमें क्या चीज है, डॉग है, डॉग सिंगुलर है। सबसे पहले डॉग क्या है, डॉग नाउन है, नाउन है ना डॉग, समझ में आया, डॉग नाउन है। तो पर्सन प्लेस थिंग बताया था ना, नाउन की डेफिनेशन बताई थी ना, तो डॉग नाउन हो गया। अब भाई देखो डॉग तो नाउन पता चल गया, सर ने बताया था इसलिए हमने नाउन से पहचान लिया। लेकिन अब ये नाउन, ये डॉग जो सिंगुलर है कि प्लूरल है, हमें ये पहचानना है। तो भाई ये डॉग है, देखो डॉग, डॉग्स तो ज्यादा हो गए, डॉग सिंगुलर हो गया, सिंगुलर है, अरे सर ने बताया, दिमाग दौड़ाओ तुरंत।
सर ने क्या बताया था? अरे सर ने जिस क्लास ली थी ना दूसरी वाली, उसमें बताया था कि भाई जहां पर भी सिंगुलर के बारे में बात की जाती है, सिंगुलर नाउन के बारे में बात की जाती है, तो उससे पहले आर्टिकल दा लगेगा। क्या लगेगा? आर्टिकल दा लगेगा। क्लियर? क्लियर? इतना क्लियर हुआ आपको? ये 2 पॉइंट क्लियर हुए? 2 पॉइंट क्लियर हुए बेटा आपको? ठीक है, ये हो गया बॉडी पार्ट्स का यूज वाला। बॉडी पार्ट्स वाला हो गया ना, कि सेंटेंस के अंदर कहीं पर भी अगर बॉडी पार्ट्स की बात की जाती है, सेंटेंस में अगर कहीं भी बॉडी पार्ट्स की बात की जाती है, कैसे की जाती है कि सेंटेंस में हमारे ऑर्गन्स का कहीं पर भी नाम लिया जाए तो उससे पहले हमारा आर्टिकल दा लगता है। दूसरी चीज, सेंटेंस के अंदर सिंगुलर नाउन की अगर बात की जाती है तो उससे पहले भी हमारा आर्टिकल दा लगता है। क्या लगता है? आर्टिकल दा लगता है बेटा। क्या लगता है? आर्टिकल दा लगता है। ठीक है। अब सुपरलेटिव डिग्री जो होती है, सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है, वे हम डिग्री के बाद टॉपिक आपको आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसका हम पहले आर्टिकल देख लेते हैं, सुपरलेटिव डिग्री में कौन सा आर्टिकल लगता है। ठीक है बेटा, सुपरलेटिव डिग्री से पहले बेटा हमारा आर्टिकल दा का यूज होता है। क्या होता है? आर्टिकल दा का यूज होता है। लेकिन अगर सुपरलेटिव डिग्री में मोस्ट का यूज वेरी के लिए किया जाए, मोस्ट का यूज वेरी के लिए किया जाए, तो वहां पर दान नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? दान नहीं लगेगा। ठीक है, तो ही इज द मोस्ट he is the most beautiful गर्ल इन आवर क्लास। ठीक है, समझ में आया? सुपरलेटिव डिग्री कौन सी हो गई? ये हो गई। कौन सी हो गई? मोस्ट हो गई। ठीक है, उससे पहले क्या लगाया हमने? अरे सॉरी, सी लगेगा ना यहाँ पे, तो सॉरी बेटा। ठीक है, तो मोस्ट के आगे हमने क्या लगा दिया? दा लगा दिया। लेकिन अगर यही का इसी का यूज हम वेरी के लिए रूप में करते हैं, मतलब फॉर्म ऐसे निकलती है कि वो बहुत सुंदर है, तो वेरी का अगर फॉर्म में करेंगे तो हम इसका यूज दा नहीं लगाएंगे। ठीक है, क्या नहीं लगाएंगे? दा नहीं लगाएंगे। ठीक है, इसकी जगह इसका एग्जाम्पल बन जाएगा दूसरा वाला, सी इज ए मोस्ट ब्यूटीफुल गर्ल। क्या बन गया? क्या बन गया? ए लग गया यहाँ। क्यों लगा भाई? हमने यहाँ पर देखा कि ये इसके हमारी क्लास की बहुत सुंदर लड़की है, बहुत सुंदर लड़की है। तो अगर सुपरलेटिव डिग्री में इसका यूज हम अगर वेरी के लिए करते हैं, वेरी की फॉर्म में करते हैं, तो आर्टिकल नहीं लगेगा इसके आगे। समझ में आया? समझ में आया होगा बेटा इतना तो आपको। सुपरलेटिव डिग्री होती क्या है? सुपरलेटिव डिग्री में ये होता है कि जस्ट तो दो चीजों के बारे में कंपैरिजन किया जाता है। ठीक है, दो चीजों को, दो लोगों को जिसमें कंपेयर किया जाता है, उसे हम बोलते हैं क्या? सुपरलेटिव डिग्री बोलते हैं बेटा। ठीक है, सुपरलेटिव डिग्री टॉपिक है, वो आपको नेक्स्ट क्लासेस आएंगी हमारी, उसमें बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाएंगे। कोशिश तो की जाएगी आपको पहले क्लियर करवाने की। यहाँ पर भी अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा तो आप मुझे बता सकते हैं कमेंट में, अगर कि मुझे ये वाला पॉइंट समझ में नहीं आया है। लेकिन उससे पहले अगर आप वीडियो में बने हुए हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों में शेयर करें, ताकि और बच्चों को पढ़ने का मौका मिले। ठीक है बेटा, और ये दो पे अगर आपको क्लियर हुआ तो मैं आगे चलो, अगर ये आपको क्लियर हो गया तो आगे चलो। अगर आप मुझे बता दीजिए अगर इसमें आपको कोई भी सेंटेंस में दोनों में से कुछ भी सुपरलेटिव डिग्री वाले में अगर कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे बता सकते हैं बेटा। ठीक है, नेक्स्ट हमारा होगा जो धार्मिक पुस्तकें होती हैं, जो बुक्स होती हैं हमारी होली बुक्स, और जो हिस्ट्री वगैरह की बातें की जाती हैं सेंटेंस के अंदर, उसके लिए तो वो भी आपको बताएंगे। तो बेटा क्या होता है, इतना समझ में आ गया ना आपको? चलो इससे आगे बढ़ते हैं। तो बेटा हमारी होली बुक्स होती हैं, कौन सी होती हैं? हमारी होली बुक्स होती है, हमारे ग्रंथ्स होते हैं, समुद्रों के नाम होते हैं, सीज के नाम होते हैं, और नहरों के नाम होते हैं, रिवर्स के नाम होते हैं। किसकी रिवर्स के? हमारी इंडिया की रिवर्स के नाम होते हैं, या किसी भी रिवर्स के नाम होते हैं। तो उसके आगे भी हम क्या लगाते हैं? आर्टिकल दा लगाते हैं। क्या लगाते हैं बेटा? आर्टिकल दा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? आर्टिकल दा लगाते हैं। जैसे हमारी रिवर्स हो गई,
रिवर्स, हमारी रिवर कौन सी बेटा? गंगा, द गंगा, द यमुना। क्या हुआ? द गंगा, द यमुना। ठीक है, समझ में आया? कहने का मतलब मेरा समझ में आया आपको? मैंने कहा क्या, मैंने बताया क्या, मैंने समझाया क्या, ये समझ में आया कि नहीं आया? भाई देखो, मेरा कहने का मतलब ये है बेटा मेरे मुन्ना, कि इसमें मैंने अभी आपको समझाया कि हमारे जो ग्रंथ्स होते हैं, हमारी होली बुक्स होते हैं, हमारी नहर, नदियां, महासागर और समुद्र, ये और जो हिस्ट्री में जो कुछ बातें, हमारा जो इतिहास है, हमारी हिस्ट्री है, उनकी जब बातें की जाती हैं सेंटेंस के अंदर, उनकी जब बातें की जाती हैं हमारे सेंटेंस के अंदर, तो वहां पर भी हम दा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? दा। जैसे हमारी बुक्स हो गई, होली बुक्स, द रामायण, द महाभारत, ठीक है, इन सब के भी आगे हमारा दा लगे क्या, लेकिन ये है क्या? ये हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ है। क्या है? हमारे यूनिवर्सल ट्रूथ है। तो इनसे पहले हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। समझ में आया? आया? क्लियर हुआ इतना बेटा आपको? तो हमारे ये हम हमारे जो नहर, नदियां हैं, समुद्र हैं, होली बुक्स हैं, इन सब के आगे हम क्या लगाएंगे? दा लगाएंगे। समझ में आया बेटा? तो हमारी गंगा हो गई, द रामायण हो गई। समझ में आया ना? अरे मेरे लाल, द रामायण, द महाभारत, ठीक है, समझ में आया? द रामायण हो गई, द महाभारत हो गई, हमारी होली बुक्स हो गई, हमारे ग्रंथ हो गए। समझ में आया बेटा? आया? समझ में नहीं आया? आया? अरे कुछ तो बोलो, कमेंट में कुछ तो बोलो। वीडियो देख रहे हो आप, मुझे बताओ तो सही, कौन सा टॉपिक समझ में नहीं आया? इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, इसमें नहीं आया, सुपरलेटिव वाले में नहीं आया, कौन से में नहीं आया? किसी में नहीं आया तो मुझे बताओ। अरे भाई मैं बताऊंगा आपको, समझाऊंगा। मैं किसी लिए हूं? मैं समझाने के लिए ही हूं। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग सीखें। सीखने के लिए हम बैठे हुए हैं सर, हम आपको सिखाने के लिए बैठे हुए हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग आप सीखिए। जहां पर आपको समझ में नहीं आ रहा मुझे बताइए, ठीक है? आगे आगे चल के आपको बड़ा इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड लगा देंगे, बड़ा बोर्ड लगा देंगे, जिससे आपको और पीडीएफ की फॉर्म में बना करके दे देंगे आपको, ठीक है? समझ में आया? अब बेटा क्या होता है कि सेंटेंस में कुछ चीजें ऐसी होती है जो यूनिक होती हैं। क्या चीजें होती हैं कि यूनिक होती है सेंटेंस के? जो हमारे एक तो सेंटेंस होते हैं जो डेली लाइफ के होते हैं। क्या होते हैं? तो डेली लाइफ के होते हैं। ये सब हमारे डेली लाइफ वाले हो गए, ठीक है। अदरवाइज हम क्या करते हैं कि हमारे कुछ यूनिवर्सल ट्रूथ के अलावा भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो यूनिक हैं, जो अलग फॉर्म है जिनकी, वो सेंटेंस और आते हैं हमारे, ठीक है। तो अब क्या है? द सन, द सन, सन के आगे तो दा ही लगेगा बेटा, ठीक है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। क्या है बेटा? द सन सेट्स इन द वेस्ट, वेस्ट, ठीक है। द सन, अरे सॉरी बेटा, वो थोड़ा मार्कर में थोड़ा कुछ इश्यू हो गया है। सन सेट्स इन द वेस्ट। भाई इसके आगे हमने क्या बताया था आपको? दा बताया था। क्या लगेगा? दा लगेगा। द सन सेट्स इन द वेस्ट, ठीक है। सूरज पश्चिम दिशा में छिपता है, सबको पता है तो बेटा, बहुत अच्छे से पता है मेरे लाल, ठीक है। अब इसमें कुछ एक सेंटेंस है जो यूनिक है, यूनिक है। कुछ कितने टॉपिक बताए? बॉडी ऑफ पार्ट्स बता दिया, जहां पर भी शरीर के अंगों की बात हो, बॉडी ऑर्गन की बात हो सेंटेंस में, तो उस बॉडी पार्ट से पहले हम दा लगाएंगे। सुपरलेटिव डिग्री में जहां दा लगता है, लेकिन अगर वो वेरी की फॉर्म में हम मोस्ट का यूज कर रहे हैं, किसी डिग्री का वेरी की फॉर्म में यूज कर रहे हैं, तो वहां पर भी दा नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद हमारे जो होली बुक्स होती है, हमारे ग्रंथ होते हैं, हमारे जो यूनिवर्सल ट्रूथ होते हैं, हमारे रिवर्स हैं, इन सब के आगे भी क्या लगेगा? दा लगेगा। कोई प्लेस है, कोई जगह का नाम है, तो उसके आगे भी हमारा क्या लगेगा? दा लगेगा। ठीक है बेटा। अब हमारा अगला आ गया क्या? जो सेंटेंस में यूनिक थिंग्स होती हैं, यूनिक सेंटेंसेस होते हैं कुछ, उनके आगे हमारा क्या लगेगा? दा लगेगा।
जैसे गो टू हेल, भाई भाड़ में जाओ। अब आप मेरी वीडियो पे कमेंट नहीं कर रहे हो, ठीक है, आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब नहीं बढ़ा रहे हो, वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हो, तो मैं आपको पढ़ाने की बजाय ये बोल दूं गो टू हेल, भाड़ में जाओ, मैं नहीं पढ़ा रहा आपको, मैं वीडियो बंद कर रहा हूँ पढ़ाना, ठीक है। तो क्या हो गया ये, क्या हो गया ये, गो टू हेल, इसका मतलब है भाई मैं नहीं कुछ भी कह रहा किसी को, बेशक वीडियो लाइक मत करो, चैनल को सब्सक्राइब मत करो, बिल्कुल मत करो, बस पढ़ लो। अरे भाई तुम पढ़ लो, वीडियो को लाइक मत करो, तुम चैनल सब्सक्राइब भी बिल्कुल भी मत करो, शेयर तो करना ही मत, बस तुम खाली पढ़ लो। मैं तो इतना चाह रहा हूँ तुम खाली पढ़ लो ना, वही बहुत है। तो ये मैंने आपको इसका मतलब बताया था, गो टू हेल का मतलब होगा भाड़ में जाओ। तो भाई इसमें हमारा कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, इसमें हमारा कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, समझ में आया, ये हमारा यूनिक सेंटेंस है, इसमें हमारा कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, क्लियर हुआ इतना पॉइंट, ये जो मैंने 4 पॉइंट क्लियर करवाए आपको, ये क्लियर हुए, आई होप क्लियर हुए होंगे आपको ये 4 पॉइंट, ठीक है बेटा, समझ में आया इतना। तो मैंने आपको ये 4 पॉइंट बताए आर्टिकल की दा के बारे में, क्या बताया, आर्टिकल दा के बारे में बताए, ठीक है। तो मैंने आपको बताया ही था कि हमारे जो ग्रंथ होते हैं, जो कुरान होती है, सॉरी कुरान नहीं, जो हमारे ग्रंथ होते हैं, होली बुक्स होती हैं, और तो इनके आगे भी हमारा क्या लगता है, आर्टिकल दा लगता है, बिना सोचे समझे लगा दीजिए, कोई इशू नहीं है इसमें, बिल्कुल भी सोचने की समझने की क्षमता खत्म कर दो इस चीज में कि भाई हमारे होली बुक्स के नाम आ गए तो हमें क्या लगाना है, दा लगाना है, सर ने बताया तो बेफिक्र होकर लगाओ, बेफिक्र होकर लगाओ, कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। अब इससे आगे हमारा अगर कोई जॉब होती है, कोई प्रोफेशन होता है, हमारी जॉब होती है, हमारे कोई सेंटेंस के अंदर कोई जॉब का नाम आए, कोई प्रोफेशन का नाम आए, लाइक बैंकिंग प्रोफेशन का, टीचिंग प्रोफेशन, ठीक है। तो इसमें अगर टीचिंग जॉब भी हो गई, टीचिंग एक प्रोफेशन भी हो गया, कोई प्रोफेसर होता है, ठीक है। तो ये जो चीजें अगर सेंटेंस के अंदर नाम आता है, किसी भी सेंटेंस के अंदर अगर जॉब का या टीचिंग का, टीचिंग वो हो गई, प्रोफेशन हो गया, अगर जॉब या फिर टीचिंग का, सॉरी 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 रिपीटेड हो रहा है बार बार, कोई भी सेंटेंस के अंदर अगर कोई जॉब का या प्रोफेशन का अगर कोई नाम आता है सेंटेंस के अंदर, तो वहां पर भी हमारा क्या लगेगा, आर्टिकल दा लगेगा, क्या लगेगा मुन्ना, आर्टिकल दा लगेगा, किस लिए लगेगा, जहां पर भी हमारा आर्टिकल लगेगा दा, वहां पर क्या लगेगा, इसलिए लगेगा सर जहां जॉब का और प्रोफेशन का नाम सेंटेंस के अंदर आता है, तो उससे पहले हमारा क्या लगेगा, आर्टिकल दा लगेगा, क्या लगेगा, आर्टिकल दा लगेगा। समझ में आया, क्लियर हुआ ये वाला पॉइंट, क्लियर हुआ, क्लियर है हुआ। अब भाई मैं आपको पूछता हूं, डू यू लाइक टीचिंग प्रोफेशन, डू यू लाइक टीचिंग प्रोफेशन, हमारे को लाना पड़ेगा बेटा, मुझे ऐसा लग रहा है। डू यू लाइक टीचिंग प्रोफेशन, बोलो यस और नो, हाँ। तो इसमें कहां लगेगा, बताओ कहां लगेगा, इसमें डबल लाइक लग गया, ये यहां दा लगेगा, किसी ने गौर किया, किसी बच्चे ने गौर किया, किसी ने कमेंट में आकर बताया कि भाई सर आपने दा नहीं लगाया, उसकी जगह लाइक लगा दिया, किसी ने नहीं बोला ना, ध्यान ही नहीं है बेटा, आप लोगों का ध्यान नहीं है, ध्यान तो रीलों में पड़ा हुआ है, कच्चा बादाम रीलों में ध्यान पड़ा हुआ है, पढ़ने में किसी का ध्यान ही नहीं है। ध्यान लगाओ बेटे, ध्यान लगाओ, क्या कह रहा हूं, ध्यान लगाओ, ठीक है। ही लाइक्स द बैंकिंग प्रोफेशन, ठीक है। और वह क्या, हमने ये आ गया, बैंकिंग का नाम आ गया, बैंकिंग क्या है, प्रोफेशन है, एक जॉब है, आ गया। तो इसके आगे भी हमने क्या लगा दिया, दा लगा दिया। प्रोफेशन और जॉब के बारे में किसी भी सेंटेंस में बात की जाए तो उस जॉब या प्रोफेशन के नाम से पहले आर्टिकल दा बिना सोचे समझे लगा दो, ठीक है। क्लियर हुआ इतना पॉइंट, ठीक है मेरे बेटे, क्लियर हुआ, ठीक है बच्चा,
तो ये पॉइंट समझ में आ गया होगा मुझे लग रहा है आपको, ठीक है। तो अब बेटा इतना आपको समझ में आ गया होगा, जब किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव नाउन की फॉर्म में यूज किया जाए, किसकी फॉर्म में यूज किया जाए, नाउन की फॉर्म में यूज किया जाए, तो वहां आर्टिकल दा लगेगा। क्या लगेगा, आर्टिकल दा लगेगा। कहां लगेगा, जब किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव क्या होता है, एडजेक्टिव किसी की विशेषता को व्यक्त करता है। क्या होता है, किसी की विशेषता को बताता है, उसे हम बोलते हैं एडजेक्टिव। क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव। इंग्लिश में बोल दो, क्यों भाई, इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन किसको पता है, मुझे बताओ जल्दी से, फिर मैं यहाँ बोर्ड पे लिख के बताऊंगा आपको, ठीक है। तो एडजेक्टिव की क्लास मैंने बना रखी है पिछली वाली, वैसे तो अगर जिसने वो क्लास देखी हुई है तो बता दो, अगर जिसने देखी हुई है तो डेफिनेशन जल्दी जल्दी बता दो कमेंट में आकर के, ठीक है। तो अगर एडजेक्टिव किसी सेंटेंस में एडजेक्टिव नाउन की फॉर्म में अगर यूज किया जाता है तो वहां पर हम क्या लगाएंगे, दा लगाएंगे। क्या लगाएंगे मेरे बेटे, दा लगाएंगे। तो इतना हमारा आज का पॉइंट क्लियर था, दा। ए और एन हो गया, दा हो गया। आज के पॉइंट में सारे रिपीट कर देता हूँ। बॉडी पार्ट्स अगर सेंटेंस में कहीं भी यूज होते हैं तो बॉडी पार्ट से पहले हमारे दा लगेगा। क्या लगेगा, दा लगेगा। कोई भी धार्मिक पुस्तक है हमारी, कोई भी होली बुक्स है हमारी, उसके आगे क्या लगेगा, दा लगेगा। द रामायण हो गई, द महाभारत हो गई, द कुरान हो गई, द बाइबल हो गई, ठीक है। इन सब से आगे, इन सब के आगे हमारा दा लगेगा। जॉब हो गया, प्रोफेशन हो गया, सेंटेंस के अंदर जिनका नाम आता है कहीं भी तो उसमें भी हमारा क्या लगेगा, दा लगेगा। क्या लगेगा, दा लगेगा। दूसरी चीज क्या होता है, सुपरलेटिव डिग्री जो हमारी आती है उसमें भी उससे पहले दा लगेगा। लेकिन अगर हम मोस्ट की जगह वेरी का यूज करते हैं, वेरी का यूज करते हैं तो वहां पर भी हमारा दा नहीं लगेगा। समझ में आया। सेकेंड थिंग, हमारी प्लेसेस के नाम, कोई भी चीज का नाम, किसी प्लेस का नाम, समुद्रों के नाम, नदियों के नाम, इन सब से पहले भी हमारा आर्टिकल दा लगेगा। क्या लगेगा, आर्टिकल दा लगेगा। तो बेटा आज की क्लास होती है हमारी यहीं पे खत्म। आशा करता हूँ आपको मेरी क्लास समझ में आई होगी, पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। बेटा पढ़ते रहिए, समझते रहिए, माता पिता का नाम रोशन करते रहिए। अगर आपको मेरे चैनल वीडियो को समझ में नहीं आ रही है, मेरी क्लास समझ में नहीं आ रही, तो बेटा जहां पर आपको बेस्ट लगता है आप वहां जाकर पढ़ सकते हैं। कोई बाउंडेशन नहीं है आपके लिए, सिर्फ पढ़ना जरूरी है। पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्लास होगी हमारी एक एक्सरसाइज, अच्छी खासी एक्सरसाइज होगी जिसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होंगे, तीनों आर्टिकल्स के होंगे और नो आर्टिकल्स के होंगे। पहले हम पढ़ाएंगे आपको कल नो आर्टिकल्स के बारे में, उसके बाद हम आपको लेकर के चलेंगे एग्जाम्पल की तरफ। सारे एग्जाम्पल करवाएंगे तीनों चारों पॉइंटों के, ए के, एन के, दा के और नो आर्टिकल के। कहा फिर आपको स्पोर्टिंग एरर्स करवाएंगे कल, तकरीबन आपको अच्छे से अच्छे रिवीजन करवाएंगे सबका एग्जाम्पल्स की फॉर्म में, एक्सरसाइज की फॉर्म में। तो बेटा पढ़ते रहिए, धन्यवाद।